हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए पहले हम ये बढ़िया से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी कोफ्ते तैयार करेंगे और इसे डालेंगे एक स्पेशल ग्रेवी में। ये कोफ्ते इतने स्पेशल बनते हैं कि ये मलाई कोफ्ते से कम नहीं लगते। अब ग्रेवी बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास स्लाइस की हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को मैंने धोकर काट लिया है। अब इसको एक मिक्सर जार में डाल के और हमें ब्लेंड करना है। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, करीब आधी कटोरी डाला है मैंने, और इसको एक स्मूथ ब्लेंड दे देते हैं। तो ये बन गया है इसका एक स्मूथ पेस्ट। इसको अब निकाल के अलग रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम टमाटर और थोड़े से काजू। इससे ग्रेवी बहुत ही थिक और क्रीमी बनती है। अब ये दोनों चीज़ें हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। अब बिना पानी के इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब है हमारे पास प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटर और काजू का पेस्ट। इसे अलग रख देते हैं। अब एक लौकी को मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है। इसे अब हम घिस लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको ग्रेट करना है। तो फटाफट से इसको ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लौकी मैंने घिस के तैयार कर ली है। अब हमें इसको इस तरह से हथेली की मदद से दबाते हुए और थोड़ा सा इसका पानी निकालना है। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं जब हम बनाएंगे तो फ्राई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पानी को हम यूज़ कर लेंगे बाद में ग्रेवी में। अब ये ग्रेट की हुई जो लौकी है इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मसाले अभी कम ही डालेंगे हम। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं और इसी के साथ नमक। अब हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। तो इससे बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है कोफ्तों की और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। आप इस हिसाब से डालें कि बाइंडिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो 4 से 5 चम्मच इसमें आराम से डल जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आधा किलो लौकी ली है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ बेसन डाल के और इसको अच्छी तरह से मल लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की तरह ये हो जाता है। अब इसमें से हमें छोटी छोटी लोई सी बना के और कोफ्ते का शेप देना है। आप चाहें तो एक चम्मच की मदद से आप यहाँ पे ले सकते हैं इस मिक्सचर को, ताकि आपके जो कोफ्ते हैं वो एक ही साइज़ के बने। तो मैंने यहाँ पे सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो जितना मिक्सचर हमने लिया था उसमें आराम से 7 से 8 कोफ्ते बन जाते हैं। अब इसे गर्म तेल में डाल के और हमें फ्राई करना है। तो धीरे धीरे इसको टर्न करेंगे, हल्का सा इसको सिकने दें और मीडियम आंच पे इस तरह से घुमाते हुए इसको फ्राई कर लें। तो ऐसा करने से जो कोफ्ते हैं उनका कलर सब तरफ से यूनिफॉर्म आता है। तो ये कोफ्ते एकदम सुनहरे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है। कोफ्तों का जो शेप है वो भी हमने एक साथ देने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल के अलग रख देते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में से तेल निकाल दिया और 2 टेबलस्पून तेल इसमें छोड़ा है। तेल पहले से गर्म है तो इसमें डाल देते हैं ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। 2 तेज पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे लौंग और काली मिर्च। इन खड़े मसालों का फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो ये ज़रूर डालें फ्रेंड्स। ये सीख गए हैं। अब हम इस पे डाल देते हैं जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था, और उसको भी अभी हमें मीडियम आंच पे भुनना है। तो ये जो मसाला है इसको फ्राई होने में करीब 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो इसको धीमी आंच पे हल्के हल्के फ्राई करते रहें। इसको लगातार चलाते रहें ताकि कहीं से भी मसाला जले नहीं। अगर आप चाहते हैं कि प्याज का मसाला फटाफट से गोल्डन हो जाए और फ्राई हो जाए तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दें। तो इसीलिए मैंने नमक पहले डाल दिया है। तो ग्रेवी में अब हम और नमक नहीं डालेंगे। नमक डालने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही फटाफट से फ्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब बाकी के मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। इसी के साथ ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा गरम मसाला हमने कोफ्तों में भी डाला था। बस अब इसे धीमी आंच पे फ्राई करना है। मसालों को चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। 1-2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और इस तरह मसालों को भूनने से ग्रेवी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था। इसे भी अब अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो धीमी आंच पे इसको चलाते हुए भूनेंगे। जैसे ही आप ये टमाटर और काजू का पेस्ट डालेंगे आप देखेंगे कि जो ये मसाला है ये एकदम स्मूथ और क्रीमी हो गया है। तो इन छोटे छोटे टिप्स से ही आपकी जो ग्रेवी है बिल्कुल स्पेशल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी, और वो भी बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल छूट रहा है और ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है। तो जब मसाला इस तरह से फोल्ड होने लगे और ऑयल छूट जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे 1 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है। अब हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो इसमें अच्छे से एक बॉईल आने देते हैं। उसके बाद हम इसको ढक के रखेंगे। इसे ढक रही हूँ मैं बस 1-2 मिनट के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत अच्छे से क्रीमी और थिक हो गई है और साइड से जो ऑयल है वो छूटने लग गया है। अब इस स्टेज पर हमें डालने हैं कोफ्ते। कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। जितनी भी पतली आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इस स्टेज पे डाल दें और इसमें अच्छा सा बॉयल आने दें। उसके बाद इसको ढक के रखेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। तो ढक के ज़रूर रखें ताकि कोफ्ते ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लें और एकदम सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी ये ग्रेवी लग रही है। आप देख सकते हैं ये कोफ्ता करी बहुत ही स्पेशल लगने वाली है। अब इसमें फ्लेवर के लिए 2 खास चीज़ें डालेंगे, वो है कसूरी मेथी और इसी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर। एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं और ये 2 इंग्रेडिएंट बहुत ही स्पेशल है, इसमें ज़रूर डालें फ्रेंड्स। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये ग्रेवी बनेगी, बहुत ही स्पेशल लगेगी। मैंने यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ा थिक रखा है, आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं अपने हिसाब से। हरा धनिया डाल दें थोड़ा सा ऊपर से और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये टेस्टी लौकी के कोफ्ते सर्व करें चपाती, नान या फिर चावल के साथ। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें इस स्पेशल रेसिपी को। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सब्ज़ी बनाई है। इसकी ग्रेवी एकदम थिक और क्रीमी बनी है और साथ ही जो कोफ्ते हैं ये भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आपको कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, इस सिंपल तरीके को फॉलो करें। ये देखिए एकदम सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।